हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस आर जेड मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अगर पहली बार हमारी ये क्लास देख रहे हैं और अगर आप पुरानी क्लासेस देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं आपको कहां पर मिलेगी। आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल एस आर जेड मैथमेटिक्स पर जाना है और वहां पर आपको प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको जो है क्लास कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको सारी जितनी भी प्रश्नावलियां जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वह सारी एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो उन सभी को जाकर जरूर देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो के अंदर अपन बात करते हैं अपने कक्षा जो 10 है उसके प्रश्नावली 5.3 के जो है प्रश्न 7 और उससे आगे कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशंस की। तो हर बार की तरह मैं वही कहूंगा कि आप क्या कर दीजिए, मोबाइल की स्क्रीन को कर दीजिए आड़ा और सामने रख दीजिए और पेन कॉपी को साइड में रख दीजिए। हमें कुछ भी नहीं लिखना है, केवल हमें अच्छे से क्या करना है, इनको समझना है कि इनके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं। आपको समझ में आ गया तो फिर आप खुद कर लोगे, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया तो वही दिक्कत है कि टीप टीप के करना ही है। चलिए तो बात करते हैं इस प्रश्न की अपन। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद क्या है, 149 है। डी बराबर क्या दे रखा है, 7। ये 22 पदों का जो योगफल निकालना है, कुछ भी निकालना हो, चाहे योग निकालना हो, चाहे 15वां 20वां कुछ भी पद निकालना हो, प्रथम पद ए और डी सारवंतर, ये दो चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले वो ज्ञात करेंगे, ठीक है भाई। चलिए अपन क्या करेंगे, सारवंतर डी दे रखा है 7, ये लिखा। फिर दे रखा है 22वां पद 149 है। 22वें पद को हम क्या बोलते हैं, ए 22, और वो कितना दे रखा है, 149। आ गया समझ में। ए 22 की समीकरण क्या होती है, ए में एक कम डी जोड़ दो, यानी कि ए 22 का सूत्र बनेगा ए प्लस 22 है मतलब 21 डी और बराबर में 149। ए 22 का मतलब तो ए प्लस 21 डी और बराबर में 149। यहां से डी का मान रख दो, ए प्लस 21 इंटू डी, और डी का मान कितना है भाई, 7 बराबर में 149। ये हो गया ए प्लस 7 वन 7 7 टू 14 बराबर 149। फिर प्लस के 149 को उधर भेजेंगे तो किसका मान आ जाएगा हमारे पास, ए का। 149 माइनस 147, ए बराबर हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 2 और 14 में से 14 चला गया। तो हमारे पास जो डी है उसका मान, सॉरी प्रथम पद ए जो है उसका मान कितना हो गया सर, 2 हो गया। समझिए एक बार वापस समझते हैं। डी हमें दे रखा है 7 और 22वां पद यानी ए 22 दे रखा है 149। ए 22 का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा ए प्लस 21 डी बनेगा और बराबर में 149। ए का तो ए प्लस का प्लस 21 का 21 बीच में कुछ नहीं इंटू और डी का मान 7 लिखा, दोनों को गुणा करवाया ये आया, प्लस की संख्या को इधर भेजा माइनस में आ गया, फिर बाकी कर ली तो ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब ए का मान है हमारे पास, डी का मान है। अब प्रश्न ने क्या कहा उसके हिसाब से चलेंगे। प्रश्न ने कहा प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है सर तो हम फॉर्मूला जब एल दिया हो तो एस एन बराबर एन बटेवा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला लगाते हैं। जब एल या ए एन दिया गया हो तब एस एन बराबर एन बटेवा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सर ये कैसे लगाया आपने, तो अपन ने कहा ना, ध्यान से समझना। वहां पे देखो ए माइनस कितना लिखा हुआ है, 149। एक चीज दिमाग में रखना, एल और ए एन ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एल और ए एन ये दोनों सेम होते हैं, इसका मतलब जब एल दिया गया हो तब एस एन बराबर ये लगेगा, योगफल का सूत्र। अब समझना, अगर कितने पदों का योग निकालना है, 22 पदों का, मतलब एन का मान कितना हो गया 22, तो यहाँ पे जैसे एस एन का मान 22 बराबर 22/2, फिर कोष्टक ए, प्रथम पद को प्रथम चलने दो, फिर प्लस ए और एन, ए
और एन, एन का मान कितना लिखा 22। एस 22 तो आ जाएगा, एस 22 तो अपने आ जाएगा। फिर 2 से काटा इसको 11 बार, 11 इंटू ए, प्रथम पद कितना है सर 2 है, तो प्रथम पद 2 हो गया। फिर प्लस ए 22 कितना है देखो 149, 149 हो गया। ये हो गया एस 22 बराबर 11 इंटू 151। तो एस 22 बराबर 11, एक 11 हासिल का, एक 55, 56 के 6 हासिल का 5, 11 और 5 कितना हो जाएगा 1661 हो जाएगा। आया समझ में? एक बार वापस रिपीट करें भाई इसको, देखिए यहां तक तो अपन ने कर लिया था, ए का मान तो आया 2 और डी का मान दे रखा 7 दे रखा। अब प्रश्न ने कहा कि 22 पदों का योगफल, योगफल के दो सूत्र मैंने आपको बेसिक क्लास के अंदर लिखवाए थे। एक तो एन बटे 2 कोष्टक कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, और दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था n/2 कोष्टक a प्लस ए एन, या फिर यहाँ पर एल भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों ही बराबर होते हैं इसलिए। तो जब एल दिया गया हो तब एस एन बराबर ये लगाते हैं। अब एन का मान कितना है सर 22 पदों का योग है, और 22 पदों का मतलब क्या होगा एस एन, एन का मान 22 बराबर एन की जगह 22 लिखा, फिर बटेगा में 2 का 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, ए तो ए ही है प्लस ए, एन का मान कितना है 22, 2 से इसको काट दिया 11 बार, ए का मान कितना 2, फिर प्लस प्लस ए 22, चलो देखो ए 22 कितना है भाई 149, तो ए 22 है इसलिए अपन ने आंसर वो लगाया, वरना वो वाला लगा देते। तो इसकी जगह इसका मान लिख दिया, दोनों को जोड़ा और गुणा कराया तो 1661 आ गए। ये अपना सवाल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। चलिए उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले सवाल की बात करते हैं। जल्दी से उठाइए भाई। हाँ जी, नेक्स्ट अगले 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न पढ़िए एक बार। हाँ जी, अगला प्रश्न है उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 8, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, क्रमशः 14 व 18 है। प्रश्न ने कहा कि 51 पदों का योग हमें निकालना है जब उसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कहा था कि योगफल निकालना हो, चाहे 15वां 12वां के कोई सा पद निकालना हो, आप सभी के पास जो है प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी होना चाहिए। ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो दूसरा और तीसरा पद दे रखा है हमारे पास 14 और 18 है। जैसे शुरू वाला तो शुरू वाले के बराबर, यानी 14वां मतलब फिर दूसरा पद, दूसरा पद का मतलब क्या होगा A2, और वो कितना दे रखा है 14। A2 14 दे रखा है। अब A2 जो है ना A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस डी और बराबर में 14, समीकरण नंबर 1। फिर तीसरा पद जो है 18 है, तीसरा पद यानी A3 और बराबर में कितना दे रखा है 18 है। तीसरा पद का मतलब क्या हुआ A प्लस 2D आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और बराबर में 18 है, समीकरण नंबर 2। A2 का फॉर्मूला ये
A3 का फॉर्मूला ये, और कैसे आता है मैंने पहले बता रखा आपको। दोनों इक्वेशन ले लो, ऐसी इक्वेशन पहले भी आ चुकी है। समीकरण 1 व 2 से a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18। दोनों इक्वेशन को पास में लिखेंगे, फिर घटाएंगे तो चिन्ह उल्टे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, d माइनस 2d बचा, क्योंकि अब माइनस हो गया, प्लस नहीं लेंगे अपन, बराबर में 14 माइनस 18 है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब क्या मानेंगे, 1, 2d में से 1d जाएगा तो ओनली 1d बचेगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 लिखना जरूरी नहीं है। और बड़ी संख्या किसकी है भाई, माइनस की, और बराबर में 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस माइनस से माइनस कट गया, तो डी बराबर कितना आ गया सर, 4। सार बनता है डी बराबर 4 हो गया। अब डी का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रखो और आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रखो, हम रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से a प्लस डी बराबर 14, a प्लस डी बराबर 14, ए का मान हमारे पास नहीं है, प्लस डी का मान कितना है सर, 4 है, ये लिखा अपन ने 4, बराबर में क्या आ जाएगा 14। तो a प्लस का 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो a बराबर जो है 14 में से 4 गया तो क्या आ गया 10। a का मान आ गया, d का मान हमारे पास है। अब कोई सा ही लफड़ा करने को बोले कर लेंगे। तो यहाँ पर कहा इसने 51 पदों का योग, 51 पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, तो एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा फॉर्मूला मन ने। एस एन का मान कितने पदों का योग सर, 51 पदों का, ये 51 पद बराबर 51 बटेवा 2, कोष्टक 2 इंटू ए, प्रथम पद हमारे पास 10 आया, फिर प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4, रख दिया फॉर्मूले में, 2 से नहीं कटेगा तो फटेगा भी नहीं है। तो एस 51 बराबर 51 में भाग नहीं जाएगा, ये कितना हो गया 20, इधर 51 में से एक जाएगा 50 इंटू 4, कोष्टक बंद। एस 51 बराबर 51 बटेवा 2 हो जाएगा, 20 का क्या कर दूं मैं, 20 लिख दूं, फिर प्लस 50 को 4 से गुणा करा ले, 5 4 20 200, इधर हो गया एस 51 बराबर 51 बटेवा 2 इंटू, दोनों को जोड़ा तो 220, 2 से काटा मैंने 1 1 0, तो एस 51 बराबर क्या हो जाएगा, 0 51 का 1 हासिल के 5, 51 और 5 56, 5610 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसके 51 पदों का जो योगफल है वो 5610 आएगा। ठीक है भाई, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नॉर्मल सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। चलिए उठाइए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से, फिर अगले प्रश्न को अपन समझते हैं। 9वां प्रश्न। एक दो क्लास के बाद इस प्रश्नावली को अपन खत्म करेंगे। टोटल 20 प्रश्न है भाई, 5-5 प्रश्न भी करेंगे, 2 क्लासें 3 क्लासें और रहेगी बेटा भाई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 9वें प्रश्न की। नवा प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए कैसा है जो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है समझते हैं। 9वां प्रश्न ये है, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग
49 है। किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। ठीक है भाई, इतना दे रखा है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन। यदि किसी एपी के यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है, तो जैसे कि यहां पर बोलूंगे 7 पद, 7वां पद कहता तो A7 लिख दे, पर प्रश्न ने कहा कि 7 पदों का योग, और योग का मतलब क्या होगा S7। योग का मतलब S होता ना, तो 7 पदों का योग मतलब S7। देख कितना रखा है 49। अब फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। एस एन, एन की जगह कितना है 7 है, तो यहाँ पे देखो एस एन की जगह मैं 7 लिखूँ तो S7 बराबर एन की जगह 7 बटेवा 2 कोष्टक 2a प्लस एन की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा सर? तो S7 का मान ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसका मान S7 की जगह मैं ये लिखूं बराबर वाला 7/2 कोष्टक 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 49। समझ गए? थोड़ा सा सिंपल करें इसको कैसे। 2a को इधर रहने दो मैं, प्लस 7 में से ये गया तो 6d बराबर 49। बटेवा वाला कहाँ जाएगा इनटू में, तो ये चला गया इनटू में, और इनटू वाला 7 कहाँ आवेगा बटेवा में। भाई बटेवा वाला तो चला गया इनटू में, और इनटू वाला 7 कहाँ आ गया बटेवा में। 7 से इसको काट देते हैं तो 7 बार कटेगा, तो 2a प्लस 6d बराबर 2 7 जा 14। समीकरण नंबर क्या हो गई 1। आइए समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग, तो ऐसे लिखूंगा S17 है बराबर 289। ऐसे लिखेंगे, आप समझना यहाँ पे ये लाइन खींची मैंने। अब जैसे कि n का मान अपन ने 7 लिखा, वैसे अब की बार n का मान कितना लिखेंगे 17 है बराबर, तो 17/2 कोष्टक 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू। ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? तो S7 की जगह पे तो उसका ये मान लिख दूं मैं 17/2 कोष्टक 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में कितना चल रहा है 289। S17 की जगह उसके योगफल के सूत्र में मान रख दिया, और बराबर में 289 चल रहा है, ये लिखा अपन ने। अब थोड़ा सा इसको भी अपन सिंपल कर लेवे तो अपना आंसर लगभग आधा है। इसको भी कोई दिक्कत है देखिए। हाँ जी, उसी तरीके से बटेवा वाला तो भेज दो इनटू में, और इनटू वाला भेज दो बटेवा में, तो इधर कितना बचेगा 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16d बराबर 289 बटेवा वाला 2 इनटू में, इनटू वाला 17 बटेवा में। 17 की टेबल में ये कितनी बार में आएगा सर 17 बन जा 17, ये शायद 17 बार आएगा भाई। ठीक है, तो 2a प्लस 16d बराबर 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34। इक्वेशन नंबर क्या बन चुकी है 2 बन चुकी है। 2 इक्वेशंस अपने पास यहाँ पर बन चुकी है भाई। हो गया? हाँ जी, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दो समीकरण बन चुकी है। तो दो समीकरणों से अब कोई सा ही पद निकालना हो, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद a और सार्वधातुक d निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो समीकरण
एक व समीकरण 2 से देखना भाई, 2a+6d बराबर 14 और 2a+16d बराबर 34 बराबर 34। ठीक भाई, चिन्ह चेंज कर लो, ये कर लिया। ये तो देखो कट गया, कट गया, तो उधर तो बचा 6d -16d और बराबर में क्या बचा 14 -34। 6 -16d 14 -34। फिर क्या करेंगे, 16d में से 6d जाएगा तो 10d और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, और बराबर में 34 में से चुगदा जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और बड़ी संख्या 34 माइनस की है तो माइनस। अब सर देखो माइनस है तो माइनस कट गया, इंटू वाला 10 कहाँ चला जाएगा, बटेवा में, यहाँ पे ये लिखूं मैं d बराबर 20 और इंटू वाला 10 बटेवा में 10 का भाग 20 में 2 बार, तो d का मान कितना आ गया भाई, 2 आ गया। d का मान 2 आ गया। अब समीकरण 1 में या 2 में मान रखो, तो समीकरण 1 उठाते हैं पर और d का मान इसमें पुट करेंगे तो a का मान आ जाएगा। तो यहां से लिखूं मैं जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 2a+6d 2a+6d, तो 2a+6 इंटू डी, डी का मान कितना है 2 और बराबर में कितना चल रहा है भाई, चुगदा चल रहा है, ये हो गया 2a+6 इंटू 2 12 बराबर चुगदा, तो 2a बराबर चुगदा है प्लस के 12 उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 2a बराबर ये हो गया अपना 2d 2 इंटू वाले 2 को बटेवा में भेज दो, 2 से 2 कटेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा सर 1। अब चेक करो, a का मान 1 हो गया और हमारे पास जो है d का मान जो है कितना हो गया 2 हो गया, a का मान 1 और d का मान 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, उसका मान पता करेंगे। तो प्रश्न कहता है कि n पदों का योग, n पदों का योग, यहाँ पे छोटा सा एडजस्ट करते हैं, n पदों का योग यानी एस एन बराबर n बटेवा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा फॉर्मूला लिखा अपन ने। फिर एस n का मान क्या रहेगा n, फिर बटे n बटेवा 2 कोष्टक 2 इंटू 1 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2, ऐसे लिखेंगे। दिख रहा ना भाई सभी को? n का मान क्या रखना है, इसने कहा n पदों का योग, मतलब n का मान n ही चलने दो, ठीक है, n का मान n ही चलने दो, n की जगह n ही लिखा, a की जगह a का मान लिख दिया, d की जगह d का मान लिख दिया, यहाँ पे हो गया एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक 2 1 जे 2, फिर प्लस 2 को गुणा कराओ n से 2n, 2 को गुणा कराओ माइनस 1 से माइनस 2, ये देखो प्लस के 2 से माइनस 2 कट गया तो बचा कितना एस एन बराबर n बटा 2, बीच में कुछ नहीं तो इन और ये क्या हो गया 2n, 2 से 2 कट गया तो एस एन बराबर n इंटू एन क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, तो यानी कि n पदों का जो योगफल है वो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था अपना सवाल नंबर 9। पहला प्रश्न है ए एन बराबर 3 + 4n, ये सवाल है। हमें क्या करना है, यहां पर जरा सोचो, अगर a1 a2 a3 डॉट 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 an निकाल लू मैं, मतलब एक श्रेणी बना दूं, फिर पता कर सकते हैं। तो माना कि जैसे अपन n की जगह क्या रखेंगे, पहले 1 पर, n बराबर 1 पर, तो a n की जगह क्या रखा अपन ने 1, फिर बराबर 3 + 4 इंटू n का मान कितना 1, तो a1 बराबर 3 + 4 1 जे 4, a1 हो जाएगा 7, प्रथम पद आ गया भाई। अब n की जगह जहां 1 रखा, अब वहां पर n की जगह क्या लिखेंगे अपन 2 पर, n की जगह लिखेंगे 2, तो n की जगह 2 लिखा तो ये बन जाएगा a2, फिर बराबर 3 + 4, बीच में कुछ नहीं इंटू और n का मान 2, ये हो गया a2 बराबर 3 + 4 2 जे 8, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा सर 11 है। दूसरा पद भी आ गया, 3 या 4 पद निकाल लेते ताकि एक श्रेणी बन जाएगी अपनी, है ना, समझना ध्यान से। a2 हो गया,
फिर n बराबर लिखते हैं अपन 3 पर, A3 इसी में n की जगह 3 लिखा अपन ने, फिर बराबर ये बराबर 3 प्लस 4 इंटू n का मान 3 लिखा, तो हो गया A3 बराबर 3 प्लस 4 3 जे 12 है, तो यहाँ पे हो गया A3 बराबर 12 में 3 जोड़ा तो हो गया 15। A3 भी आ गया, एक और निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, n बराबर आ जाएगा 4 पर, n बराबर 4 पर, तो a और n की जगह 4 बराबर 3 प्लस 4 इंटू n का मान 4, ये हो गया A4 बराबर 3 प्लस 4 4 जा 16, ये हो गया A4 बराबर 16 और ये कितने हो गए 19। चारों पद अपने पास आ गए हैं। अब चारों पद अपने पास आ गए तो प्रश्न ने कहा दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट जो है क्या बनती है, एपी बनती है। तो एपी है या नहीं इसका पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन D1 D2 D3 इन तीनों की वैल्यू पता करते हैं, फिर उसके बाद में पता करेंगे, ठीक है, क्या है या नहीं है। तो सबसे पहले D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 का मान कितना है, देखो सर 11 है, तो ये लिखा 11 है, फिर माइनस A1 का मान कितना है सर 7 है, तो अपन घटाएंगे तो D1 बराबर कितना आ जाएगा सर 4, D1 का मान कितना हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन D1 के बाद में D2 भी निकालना पड़ेगा। प्रश्न ने कहा ना कि दर्शाइए कि एक एपी बनती है यदि ए अन नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो अब पता करना पड़ेगा D2 का पता करने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2, ये हो गया D2 बराबर A3, तीसरे नंबर का पद कौन सा है बेटा 15 है, माइनस A2 दूसरे नंबर का पद कितना है 11, घटा दिया तो D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और जब D1 और D2 बराबर आते हैं तो फिर D3 भी फाइंड करना पड़ता है। तो सर जी लीजिए D3 बराबर A4 माइनस A3, तो ये हो गया D3 बराबर A4, चौथे नंबर का पद कितना है देखो, चौथे नंबर का पद कितना है 19 माइनस A3, तीसरे नंबर का पद कितना है 15 है, तो फिर D3 बराबर 19 में से 15 जाएगा, तो कितना बचेगा बताओ मैंने, 19 में से 15 गए तो 4। अब बताओ मैंने भाई यहाँ पे D1 और D2 और D3 तीनों बराबर आए नहीं आए, अतः एपी बनती है, ठीक है भाई। तो ये तो अपन ने दर्शा दिया कि एपी बनती है। अब आगे और भी प्रश्न ने कहा, इसमें प्रश्न ने ये कहा कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यहां पे लिखा हुआ साथ ही 15 पदों का योग, ये भी हमें निकालना है। प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का है ना, यहाँ पे प्रथम भी लिखा हुआ, प्रथम 15 पदों का योग हमें निकालना है, तो निकाल लेंगे सर जी, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से आप समझो। प्रथम 15 पदों का योग, 15 पदों का योग मतलब n का मान कितना हो गया 15, 15 पद यानी n का मान 15, और d देखो क्या आया 4 आया, तो d बराबर हो गया 4, फिर प्रथम पद कितना है, शुरू वाला पद कितना आया A1 7 आया, तो प्रथम पद कितना हो गया सर 7 हो गया, आया समझ में। अब हमें क्या निकालना है 15 पदों का योग, तो सर योग निकालने के लिए आप सभी को पता है कि फॉर्मूला कौन सा रखते हैं, एस एन बराबर n बटेवा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अपन रखते हैं, तो सर जी रख दिया। लीजिए एस एन, एन का मान पदों की संख्या कितनी है 15 है, तो ये 15 है बराबर n का मान 15 है और बटेवा में 2, कोष्टक 2a 2 इंटू ए का मान कितना आया सर, देखो ए का मान 7 आया, प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 4, ये लिखा मैंने 4, एस 15 है बराबर 15 में 2 का भाग तो जाता ही नहीं है भाई, तो इसको वैसा ही लिख दो कोई फर्क ना पड़े, कोष्टक 2 इंटू 7 चुगदा प्लस 15 में से 1 गया तो चुगदा इंटू 4, एस 15 है बराबर 15 बटेवा 2, दोनों को गुणा करवा लो, चुगदा प्लस चुगदा चौक 56, क्या बात है भाई ये दोनों ही चुगदा ही आ रहा है, कोई बात नहीं, चुगदा चौक 56, ये लिया मैंने
एस 15 बराबर 15/2, बीच में कुछ नहीं, इंटू 50 60 और ये हो गया बेटा 70। 2 से काटा 70 को कितनी बार, 35 बार कटा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लो तो 15 पदों का योग हो जाएगा 15 5 75, 75 का 5 हासिल के 7, 15 थी 45 और 50 और ये 53, 535। तो इसके 15 पदों का जो योग है ना सर, वो कितना आ चुका है, 535। क्या होगा रे भाई, 75 के 5 7 और 45, 525 होगा ना, गड़बड़ हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एक सवाल हुआ अभी तो 10वीं का फर्स्ट वाला सवाल। ठीक है भाई, अब इसी तरीके से अपन सेकंड वाले सवाल में भी प्रोसेस लगाएंगे। सबसे पहले तो आपको एन का मान 1 रख के सोल्व करना है, फिर एन का मान 2 रख के, फिर 3 रख के, फिर 4 रख के। इससे क्या होगा, A1 A2 A3 A4 आ जाएंगे और 4 पद हमारे पास है शुरू वाले। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम D1 D2 D3 निकाल कर पता कर लेंगे कि एपी बनती है या नहीं, क्योंकि कहा प्रश्न है दर्शाइए कि एपी बनती है, इसका मतलब बनेगी, तो बनी सर। और अगर एपी बनती है तो साथ ही प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 15 पदों का योग भी अपन ने यहाँ पे निकाल लिया। इज दैट क्लियर यहाँ तक? ठीक है भाई, चलिए रफ करूं मैं इसको, फिर बात करते हैं अपन इसके सेकंड वाले प्रश्न की, समझिएगा ध्यान से। हाँ जी देखो, अपन ने इसको रफ कर दिया। बात करते हैं इसके सेकंड वाले प्रश्न की। प्रोसेस वही रहेगा भाई, सवाल चेंज हो गया तो क्या हुआ, तरीका वही है ना। कैसे, देखना ध्यान से। ए एन बराबर 9 - 5 एन। ठीक भाई, अब अपन क्या करेंगे, एन की जगह रखेंगे पहले 1। एन की जगह बेटा 1 रखा तो ए एन का मान 1, फिर बराबर 9 - 5 × 1। A1 बराबर 9 - 5 × 5। नाम उन्ना गलती मत करना। A1 बराबर 9 में से 5 गए के आए हो भाई 4, ये प्रथम पद आया अभी। अब n की जगह वापस इसे में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो n बराबर 2 पर ए एन, ए और n का मान कितना 2, तो A2 हो गया। फिर बराबर 5 9 - 5 9 - 5 इंटू n का मान 2 रखा सर। तो A2 बराबर 9 - 5 2 × 10। A2 बराबर 10 में से 9 गया, एक बड़ी संख्या 10 पहले माइनस, तो माइनस सर जी। तो A2 का मान कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। लीजिए सर, अब रखेंगे n बराबर 3 पर, रखना पड़ेगा भाई, इसी में रख रहे हैं ना। ए एन की जगह 3 बराबर 9 - 5 इंटू एन का मान 3, ये हो गया A3 बराबर 9 - 5 3 × 15। तो A3 इज इक्वल टू 15 में से 9 गई हो तो 6 बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस A3 भी आ चुका है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब निकालना है A4। A4 निकालना है सर जी, तो n की जगह क्या लिखेंगे अपन, 4। तो n बराबर 4 पर A4 बराबर 9 - 5 इंटू एन का मान 4 लिखा। A4 बराबर 9 - 5 4 × 20, तो ये हो गया A4 बराबर 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आ गया। ये लीजिए A4 भी आ गया। अब हमें निकालना है AP दर्शाने के लिए D1 D2 D3। तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो D1 बराबर A2, दूसरे नंबर को पद का ये भाई, दूसरे नंबर का पद क्या है, -1। फिर फॉर्मूले में भी माइनस, और A1 का मान कितना है सर, 4। तो ये 4, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का और संख्या जुड़ेगी, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो D1 का मान कितना आ गया सर जी, 5। आयो भाई समझ में? चलिए, अब बात करते हैं इसके सेकंड नंबर की। तो सेकंड जो नंबर है वो हो जाएगा D2। D2 D2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये D2 है भैया ना, D2 नहीं रहा, D2 का फॉर्मूला A3 - A2। तो D2 बराबर A3, तीसरे नंबर का पद, तीसरे नंबर का पद माइनस का 6 है, तो इसकी जगह लिखेंगे माइनस का 6। फिर फॉर्मूले में -A2, दूसरे नंबर का पद कितना है भाई, माइनस को 1 है, तो फॉर्मूले में भी माइनस और यू भी माइनस। D2 इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस प्लस और ये 1। जब एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या हो तो क्या करें भाई, बाकी तो 6 में से 1 जाएगा, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की मतलब माइनस, तो D2 का मान भी -5 हो गया। तो देखो D1 D2 बराबर आ जाता है, तो D3 भी पता करना पड़ता है एपी है या नहीं उसके लिए। तो फिर पता करते हैं सर जी, D3 बराबर
A4 माइनस A3, तो ये हो गया अपने पास D3 बराबर A4 चौथे नंबर का पद क्या है भाई, माइनस का 11, और फिर फॉर्मूले में माइनस A3 का मान माइनस का 6, तो ये कोष्टक में माइनस का 6 लिखा। D3 बराबर माइनस का तो 11, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस और 6, एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या तो क्या करते हैं भाई बाकी, तो 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5, बड़ी संख्या 11 उसका पहले माइनस तो माइनस, तो D3 का मान क्या हो गया माइनस का 5 हो गया। अब मैं नहीं हूं बताओ D1 बराबर D2 बराबर D3 है कि नहीं है, अतः अतः A डॉट P बनती है, अतः AP बनती है, AP बन गई भाई। साथ ही इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो सर मन ने यूं बताओ यहाँ पर 15 पदों का योग निकालना है, तो n को मान क्या हो गई हो 15, सर जी a का मान अभी अपन ने निकाला, a1 को a बोल रहे हैं तो क्या आएगा 4 आएगा, तो ये a का मान 4, फिर d का मान क्या हो गया माइनस का 5, d1 d2 सारे सेम ही तो है ना, कोई सा ही उठाओ, ठीक है तो हो गया। अब फॉर्मूला रखते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिखा मैंने, लिखा भाई। चलिए एस एन बराबर एन का मान कितना है 15 बटे में 2, 2 इंटू ए का मान 4, फिर प्लस एन माइनस वन, एन को मान का ही है भाई 15, और माइनस वन इंटू डी, डी का मान माइनस का 5। मैं बोल लू कि समझ में आया कि नहीं आया भाई, आया। एस एन की जगह 15 लिखना पड़ेगा रे, कहाँ समझ में आएगा मेरे को नहीं तुम्हारे को, है ना। 15 बटे 2 कर लिया अपन ने, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, प्लस का प्लस 15 में से ये गया तो 14 इंटू माइनस का 5 कोष्टक बंद, ये कोष्टक बंद, तो ये हो गया एस 15 है, फिर बराबर 15 बटे 2, फिर कोष्टक 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 14 5 कितना हो जाएगा 70, लीजिए सर एस 15 है बराबर 15 बटे 2, फिर इंटू 70 में से 8 जाएगा तो बचेगा 62, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, 2 से इसको मैं काट दूं तो 32, तो बताओ मैंने गुणा क्या आएगा, माइनस तो ले लो सर आगे, 15 दूनी 30 का 0 हासिल का 3, 15 थी 45 46 49 और ये 48, एस 15 का जो मान है वो आ जाएगा अपने पास माइनस का 400, कहाँ गलती हो गई रे, नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ पे गलती हुई, आपको तो पता चल रहा होगा मेरे को पता नहीं चला कि क्या कहाँ गलती करी मैंने, यहाँ 2 था ना, इसको काटा अपन ने तो क्या आ गया यहाँ पे जल्दबाजी, ये 1 आएगा है ना, 1 आएगा तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 15 1 15 के 5 हासिल का 1 15 थे 45 और ये कितना हो गया 15 3 45 46 हो गया, और क्या 465, ये लीजिए आप नॉर्मल सवाल, ये हो गया खत्म। तो इसके प्रथम 15 पदों का जो योग है वो माइनस का 465 आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपने जो है इसकी पुरानी क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर जाकर देखें, क्योंकि एक दूसरे से सारी क्लासेस जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं प्रश्नावली एक भी 2 से 2 3 से सारे जुड़े हुए रहते हैं, तो सभी को अच्छे से पढ़े, और फिर भी आपको दिक्कत होती है तो अपन है यहाँ, आप कमेंट कीजिएगा कहां पर आपको दिक्कत है, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट